सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। यह रोक अक्टूबर के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अधिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्य को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अधिक्रमण हटाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रही हैं। इस पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर ही किए गए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के तहत ढहाने की छूट रहेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके हुई है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है। एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रही हैं। हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते हैं। जरूरत है कि डिमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं। अगर गैर कानूनी डिमोलिशन का एक भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगा है, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर सीएम योगी आदित्यनाथ अब बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कुछ खास समुदाय को टारगेट करके लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इस पर कोर्ट ने खुले तौर पर कहा कि हम इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। चाहे किसी के खिलाफ भी एक्शन हो, लेकिन अधिक्रमण जो सार्वजनिक रूप से है उसी को हटाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और देखना होगा इसका प्रभाव उपचुनाव पर पड़ता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।